कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक जंगल से, जहां इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। एक आदमी अचानक खुद को एक विशाल भूरा भालू के सामने पाता है। सामने मौत खड़ी होती है और भागने का कोई रास्ता नहीं। आदमी जानता है कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो अगले ही पल उसकी सांसें थम जाएंगी। इसलिए वह डर को जबरदस्ती दबाकर जमीन पर लेट जाता है और मरे होने का नाटक करता है। लेकिन भालू कोई बेवकूफ जानवर नहीं होता। वह अपने भारी पंजे से आदमी के सिर पर जोर से वार करता है। सिर फटने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मगर आदमी दांत भींचकर सब कुछ सह जाता है। भालू एक बार नहीं रुकता। वह कई बार अपने पूरे वजन से उसे रौंदता है, ताकि पक्का हो जाए कि इंसान अब जिंदा नहीं बचा। जब भालू को यकीन हो जाता है कि आदमी मर चुका है, तभी वह वहां से चला जाता है। मौत के मुंह से वापस लौटा आदमी किसी तरह जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही भालू थोड़ा दूर जाता है, आदमी की अकल पर जुनून सवार हो जाता है। वह टूटे हुए शरीर के साथ जमीन से बंदूक उठाता है और भालू पर गोली चला देता है। गोली बेअसर जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। भालू गुस्से में पलटता है और एक ही वार में आदमी का गला फाड़ देता है। खून बहने लगता है। आदमी सांस लेने के लिए तड़पता है, लेकिन भालू उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बिल्कुल निढाल न हो जाए। कई घंटों बाद गश्त कर रहे उसके साथी वहां पहुंचते हैं। जमीन पर पड़े आदमी की हालत देखकर सब सन्न रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि इतने भयानक जख्मों के बाद भी यह आदमी जिंदा कैसे है। टीम का डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, बस जख्मों को अस्थायी तौर पर सिल देता है। कप्तान अपने हिस्से का आखिरी पानी निकालकर उसके जख्म साफ करता है, लेकिन उपकप्तान इससे नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि इतना समय और संसाधन बर्बाद करना बेकार है। मौसम लगातार बिगड़ रहा होता है। बर्फीला तूफान आने वाला होता है। पूरी टीम की जान खतरे में होती है। मजबूर होकर कप्तान फैसला करता है कि आदमी को यहीं छोड़ना होगा। वह खुद गोली मारकर उसे तकलीफ से मुक्त करना चाहता है, लेकिन हाथ कांप जाते हैं। तभी उपकप्तान आगे आता है और कहता है कि वह उसे संभाल लेगा। टीम के जाते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वह आदमी को एक गड्ढे में डाल देता है और इंतजार करता है कि वह मर जाए ताकि इनाम मिल सके। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है। यह देखकर उपकप्तान घबरा जाता है और गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है। तभी आदमी का बेटा वहां पहुंच जाता है, लेकिन उपकप्तान उसे बेरहमी से मार डालता है। बेटे की लाश देखकर आदमी अंदर से टूट जाता है, लेकिन यही दर्द उसे जिंदा रखता है। उपकप्तान उसे जिंदा दफना देता है, सोचता है कि जानवर उसे खा जाएंगे। मगर आदमी की जिंदगी की जिद मौत से भी बड़ी होती है। वह खुद को आजाद करता है और बदले की कसम खाता है। इसके बाद शुरू होता है असली संघर्ष। वह भूखा रहता है, गंदी हड्डियां खाता है, जख्मों को बारूद से जलाकर बंद करता है, बर्फीली नदी में गिरता है, आदिवासियों से बचता है, जानवरों से लड़ता है। एक रात ठंड से बचने के लिए वह मरे हुए घोड़े का पेट चीरकर उसी के अंदर सोता है। कई दिनों की यातना के बाद वह अपने साथियों तक पहुंचता है। उसे पता चलता है कि बेटे का कातिल भाग चुका है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वह कप्तान के साथ उसका पीछा करता है। आखिरी टकराव में दोनों आमने सामने आते हैं। गोलियां चलती हैं, खून बहता है और अंत में आदमी अपने हाथों से उस कातिल को सजा देता है। और यहीं आकर कहानी खत्म होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो कई बार मरा, लेकिन हर बार जिंदा लौट आया।